नमस्कार। जिला नुहू के पास का एक गांव है टपकन। देव मेरा नाम है, भारत टीवी आप देख रहे हैं। लगातार मैं आपको मेवात के कुछ उभरते सितारों से मिलवा रहा हूं। मौसम में सर्दी है, लेकिन चुनावों की गर्माहट ने इस वक्त नुहू की तस्वीर बदल दी है। तो एक बार फिर मैं पहुंचा हूं गांव टपकन में, क्योंकि सरपंची को लेकर के लगातार लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ नौजवान भी हैं जो अपनी ताल ठोक रहे हैं, जो अपने परिवार के कुछ ख्वाब थे उनको पूरा करने के लिए और गांव टपकन की जो मांग है उसको लेकर के जनता के बीच हैं। सीधे चलते हैं, एक साथी हैं हमारे साथ जो बतौर सरपंच अपने आप को उम्मीदवारी यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं, इस बार भी उम्मीदवार है। और सबसे बड़ी बात है कि वह गांव टपकन की उम्मीद बनकर उभरे हैं। दरअसल कुछ ख्वाब हैं, कुछ उम्मीदें हैं, क्या करना चाहते हैं गांव टपकन के लिए। सीधे चलते हैं जनाब के पास। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम हसन मोहम्मद है जी। हसन जी, गांव टपकन आपका है जी। आप बतौर उम्मीदवार हैं जी। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और जो आपके फादर थे, जो आपके पिताजी थे, उनका एक लंबा अनुभव रहा। उन्होंने गांव टपकन के अलावा भी गरीबों की बहुत सेवा की। ऐसे में राजनीति में आने का मकसद क्या था? क्यों राजनीति में आने की इच्छा हुई कि क्या करना है, पैसे कमाने हैं, कुर्सी चाहिए? केवल एक ही मकसद है जी, गरीब लोगों की सेवा करना। जिस तरह से हमारे पिताजी ने सेवा की, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गांव के लोगों की सेवा करना, सिर्फ यही मकसद है। ना पैसा कमाना है जी, ना कोई राजनीति के जरिए कोई पकड़ बनानी है। जी, बस गांव के लोगों की सेवा करना है। पापा का क्या नाम था आपके? हाजी हासम। हाजी हासम के बारे में ये कहा जाता है कि गरीबों को जब जरूरत पड़ती थी, दिन ना देखते थे ना रात देखते थे, और वो गरीबों के लिए चल पड़ते थे। जी। हम किस तरीके से देखें, टपकन के पास में ही एक फैक्ट्री है जी। और टपकन में बेरोजगार लोग हैं। जी। क्या अगर आप यहाँ से सरपंच बनते हैं, कुछ उम्मीदें जगा सकते हैं आके लोग? क्या होने वाला है उनके लिए? देखो जी, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया जी, तो जिस तरह हरियाणा सरकार ने अपने हरियाणा वासियों के लिए 75% का युवाओं के लिए रोजगार का आरक्षण दिया है जी, तो उसी की तर्ज पे हम भी अपने गांव की जो फैक्ट्री है, अपने गांव के युवाओं को 75% से भी ज़्यादा रोजगार देने का काम करेंगे जी। हम देखते हैं बहुत सारे गरीब हैं। इस परिवार से गरीबों का बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, आसियाने नहीं हैं। हसन मोहम्मद जैसे नौजवान लाडले से क्या उम्मीदें रखें वो? देखो जी, गरीबों के लिए राजनीति में आए नहीं जी। कोई पैसा कमाने के लिए तो राजनीति में आए नहीं जी। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि सबसे पहले गरीबों के लिए 200 गज की प्लाट काटेंगे। सबसे पहला हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा यही रहेगा। हम देखते हैं मेवात में हम आते हैं, शिक्षा की बहुत कमी दिखती है, और एक पढ़े लिखे आप नौजवान हैं। हसन जी, किस तरीके से देखें, गांव की शिक्षा के लिए भी कोई काम होगा आपके जरिए? शिक्षा के लिए ज़रूर होगा जी। शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है गांव में जी। जी। हमारा अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है शिक्षा के लिए, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा करेंगे शिक्षा। गांव के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे जी। और जो हमारे गांव में स्कूल टीचर्स की कमी है जी। तो अपने पास से भी हमें चाहे अपने पास से वेतन देना पड़े, अपने गांव के जो भी पढ़े लिखे लड़के उनको गांव में एडजस्ट करना पड़े, तो उसके पढ़ाई के मामले में कमी नहीं आने दी जाएगी। क्या बोलेगा एक नौजवान गांव टपकन के लोगों से? ये वो परिवार है जिसने शुरू से गरीबों की खिदमत की है। गांव टपकन की जनता से कोई खास अनुरोध होगा? यही अनुरोध है जी, सभी गाँव वासियों से हाथ जोड़ के अपील है जी, अब की बार मौका दें। इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों से ज़्यादा खरा उतरने का काम करेंगे जी। गाँव के लिए पूरी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। देखिए, ये एक नौजवान है। किसी ने कहा है, ज़बानी जिस ओर चलती है ज़माना खुद ब खुद चलने लगता है। पिता के ख्वाब थे, पिता का सपना था कि गांव टपकन की तस्वीर बदले और गांव टपकन के हालात बदले। कुछ और साथी हैं जो हसन के साथ में खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? असगर है जी। असगर क्यों खड़े हैं आप इनके साथ में? जी, इसके जो पापा थे उन्होंने गरीबों की हमेशा उसकी हक की लड़ाई लड़ी थी जी। चाहे दिन हो रात हो, गरीबों के लिए उन्होंने कभी उसके जो घर के दरवाजे थे वो हमेशा खुले थे जी। तो उनके ख्वाब को ही ये कह कर उनको जो उनका एक सपना था गरीबों को गांव में कह कर उनके लिए आशियाना हो जी, उनके लिए जो प्लाट हैं 200 गज की 200 गज की जी, वो कटवाने के लिए इन्होंने पूरा
लड़ाई लड़ी है और इनके परिवार से हमेशा ही गरीबों का ताल्लुकात रहा है। उम्मीद है टप्पन की तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर इनको कह कर अल्लाह ने अगर इनको मौका दिया जी और ये सरपंच बने जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कहकरा गांव की तस्वीर जरूर बदलेगी और गरीबों को उनका हक मिलेगा। और जो बेरोजगार युवा हैं जी तो उनके लिए रोजगार के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रोजगार मांगने के लिए जो हसन भाई हैं जी इन्होंने इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें पहला नंबर इसका काम यही है कि हमारा जो 75% का आरक्षण का जो हरियाणा सरकार ने दिया है जी उसमें हम गांव की फैक्ट्री में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव की ज़मीन है, हमारा गांव का पानी है, हमारा गांव का रोड है जिस पर रोज वो अपना वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उसमें हम 75% का डाटा लेके, हसन भाई ने कहा है कि हम 75% का डाटा लेके गांव में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार का हक दिवाया जाएगा और 75 नहीं बल्कि उससे ऊपर दिवाया जाएगा। इसीलिए हम इसके साथ लगे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाँव को और हमको भी इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कुछ और साथी हैं जिनसे हम पूछ लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। नाम क्या? शाहिद। क्या लग रहा है इस बार टप्पन का सरपंच कौन? मोहम्मद बनेगा जी। हसन जी बनेंगे जी। एक साथी हैं और उनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अबू बकर। हम देखते हैं नौजवान परेशान है और बदहाल तस्वीर है। क्या लगता है टप्पन को क्या खास मिलने वाला है? भाई यही है जी, जो गांव का नौजवान बेरोजगार है जी उसको हक मिल जाएगा फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा। ये तस्वीर है। दरअसल मैं आपको बता दूं, अगर आप भी नौजवान हैं और मेवात की तरक्की को लेकर के और मेवात की भलाई को लेकर के आपके दिल में भी कोई जज्बा पलता है तो भारत टीवी की टीम आपके पास पहुंचेगी। हम सर्च कर रहे हैं मेवात के कुछ उभरते सितारे, चाहे वो सरपंच हो या जिला पार्षद या फिर ब्लॉक समिति मेंबर। इस बार टप्पन की पुकार, हसन को लोग ये सरपंच बनाना चाहते हैं और वाकई गांव टप्पन की तस्वीर को बदलते हुए देखना चाहते हैं। बंदे के अंदर सादगी है, बंदा कुछ करना चाहता है। खैर ये वक्त बताएगा क्या टप्पन से इस बार सरपंच बनने का मौका हसन को मिलेगा या फिर नहीं। खैर जो बातें बोली वो जरूर हमारे लिए सोचने पर मजबूर करती हैं।